द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। ये बहुत ही प्यारी लाइन है जो कि जॉन सी मैक्सवेल ने अपनी एक किताब जिसका नाम है द 15 इनवैल्यूएबल लॉज ऑफ ग्रोथ में मेंशन करी हुई है। ये लाइन बहुत ही ज्यादा स्टैंड ट्रू करती है, बहुत ही ज्यादा रिलेट करती है स्टूडेंट्स लाइफ से। बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में जो टॉपर होता है ना, वो टॉपर की आप बोलोगे जो वो एक दिन में नहीं बनता टॉपर, वो एक हफ्ते में नहीं बनता, एक महीने में नहीं बनता। वो बेसिकली उसकी आदत होती है, उसकी कुछ हैबिट्स होती है, उसकी कुछ रूटीन होती है, वो रूटीन उसको वो टॉपर बना देती है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आप वो आदतें, वो रूटीन क्या होनी चाहिए आपकी कि भाई आप यहां पे नेक्स्ट ईयर सीयूईटी 2026 में आप टॉप कर पा रहे हो। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई सबसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि भाई अगर आप स्कूल जा रहे हो, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, है ना, साथ में आप सीयूईटी की तैयारी करो, तो आपको कैसे करना चाहिए, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग ड्रॉपर के बारे में भी बातें कर रहे होंगे। ठीक है, यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये एज्यूम करके चलना है कि भाई यहां पे आपने मास्टर कॉम्बिनेशन चूज किया हुआ है, यानी कि आपने 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी को चूज करा हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग यहां पे बातें करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आपका कोई और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो अपने सब्जेक्ट्स को आप उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते होगे। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जो टाइम स्टैम्प्स हैं यहाँ पे, ये बच्चे टू बच्चे डिफर करेंगे चीजें, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है वो रात में देर तक जगते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत जल्दी जग जाते हैं सुबह, है ना। तो टाइम जो स्टैम्प्स है वो आपकी पर्सनालिटी पे, आपके रूटीन पे डिफर करेंगे वो चीजें। तो उसको भी आप मेक श्योर करना है कि भाई आप वो चीजें कर लो, मतलब वो चीज अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। बाकी ये चीजें तो आपको साथ में ही रखनी है, ऐसे सेम रखनी है। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब आप उठते हो ना, तो आपको 20 मिनट्स, अराउंड 20 मिनट्स जो है आपको खुद को डेडिकेट करने चाहिए थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए। ठीक है, काफी जरूरी है, ये काफी जरूरी है। जब आप उठ करके स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो, है ना, थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आपका माइंड और बॉडी दोनों एक्टिवेट हो जाता है। राइट, अच्छा आपको नींद नहीं आती है, फिर आप दिन भर के लिए एनर्जाइज हो जाते हो बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा कुछ नहीं इंक्लूड करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो पहले। ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। इसके अलावा आपको 2 चीजें करनी चाहिए। ठीक है, एक पुशअप्स हो गए, आपके पुशअप्स हो गए, ठीक है, और हो गया आपका स्क्वाट्स। ये 2 एक्सरसाइज आप कर सकते हो, है ना, मतलब फिजिकली फिट रहोगे आप, है ना, हेल्दी रहोगे, बढ़िया रहोगे। ठीक है, पुशअप्स कर लो, 10-20 पुशअप जितने मारते हो आप उतने मार लो, है ना, 2-3 सेट्स में मार लो। ठीक, स्क्वाट्स मार लो, 10-20 मार लो, 2-3 सेट में मार लो। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है कार्डियो में आप क्या कर सकते हो, आप स्किपिंग रोप कर सकते हो। ठीक है, स्किपिंग रोप, अब बोलोगे स्किपिंग रोप आपने मार ली, है ना, या फिर आपने थोड़ी बहुत रनिंग कर ली। अगर आप बाहर नहीं आ सकते तो आप घर में भी ऐसे ऐसे दौड़ सकते हो, है ना, प्रॉपर। ठीक, तो वो कर लिया आपने। ठीक है, इसके अलावा आप 5 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो, 5 मिनट मिनिमम मेडिटेशन कर सकते हो, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको ये। ठीक है, बिकॉज जैसे जैसे आप एग्जामिनेशन के पास आ रहे होते हो ना, आपके ऊपर प्रेशर वगैरह बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जो चीजें आपको बचाएंगे उनमें से ये एक चीज है ना, जो आपकी हर्ट की, माइंड की हेल्थ को अच्छा रखेंगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स को लो रखेंगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगी, आपका कामनेस माइंड का बढ़ाएंगी। मेडिटेशन डायरेक्टली आपके कामनेस पे, कंसंट्रेशन पे इंपैक्ट डालता है डायरेक्टली। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, उस पे ऊपर हम लोग नहीं आने वाले, आज लोग रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हो सकता है ये बातें थोड़ी सी बोरिंग लगी हो, बट दे प्ले अ ह्यूज रोल इन, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इनकी स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, चलो जिन्हें जो करते हैं उन्हें पता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6 और 7 जो है आपका पहले 1 घंटे जो लेंगे, यहां पे आप पिछले दिन में आपने जो भी चीजें पढ़ी थी, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, बेसिकली आप हर एक चीज को रिवाइज नहीं कर सकते, नॉर्मल सी बात है। जो पिछले दिन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो आप रिवाइज कर लोगे। ठीक, वो आपने रिवाइज कर लिया, बहुत ही स्मार्टली रिवाइज करना है, बिकॉज 1 घंटे में आप पूरी चीजें यहाँ पे रिवाइज कर लोगे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भाई आप यहां से सुबह 8 बजे से, ठीक है, आपको 1 घंटे का गैप दे दिया, 8 बजे से 2 बजे तक आप स्कूल जा रहे हो। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि भाई 8 से 2 आप स्कूल चले गए। ठीक, वापस आए, फ्रेश हुए, आप 3 बजे पढ़ने बैठते हो, 3 से 6 पढ़ोगे आप। ठीक है, अब ये 3 से 6 लगातार 3 घंटे नहीं है, यहां पे आपको यूज करनी है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक, कौन सी टेक्निक, आप बोलोगे पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है, पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि भाई आपको जो है यहां पे 25 मिनट की पढ़ाई करनी है, और हर 25 मिनट की पढ़ाई के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक, आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 3 घंटे कब हो गए। ठीक, ये 3 घंटे आपके कब हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यहाँ पे आप एनर्जेटिक भी फील करोगे, और इससे आपकी जो रिटेंशन पावर होती है वो भी बढ़ जाती है। आपने 25 मिनट लग के पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 25 मिनट पढ़ाई करी, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, तो आप इसमें जो 3 डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं वो आप इसे आराम से यहाँ पे बढ़ सकते हो। ठीक है, अगर अपने कोर्सेज वगैरह अपने ज्वाइन करे हुए तो आप 3 क्लासेस निपटा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, वैसे कर सकते हो। ठीक,
और क्लास में आपको क्लास के साथ में ही शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने चाहिए, ठीक है, क्लास के टीचर के साथ में शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हुए आपको बढ़ना चाहिए आगे, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं, आपने यहाँ पे आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, 6:30 से 8 की बात करें तो क्वांट और रीजनिंग को निपटा सकते हो, ठीक। फिर 8 से 9 करंट अफेयर्स, डेली वाईटी पे करंट अफेयर्स होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग की, उससे करंट अफेयर्स में हम लोग बहुत सारे जीके के क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कर लो। 9 से 10 जनरल अवेयरनेस मैंने रखा हुआ है, बिकॉज मैंने ये टाइमिंग इसलिए भी रखी हुई है बिकॉज इस टाइम पे मेरी जो डेल्टा बैच में भी क्लासेस हो रही होती है ना, तो अगर आप डेल्टा बैच के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप इस टाइम पे अटेंड कर रहे होगे, और अगर आप डेल्टा बैच में नहीं हो, आपकी जीके वीक है, तो आपको डेल्टा बैच में होना चाहिए, आप उसमें जा सकते हो। अगर आप बोलोगे तो प्रोसेस को मैं एंड में बता भी सकता हूँ, ठीक है, आपको एंड में बता भी दूंगा प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस कैसा होता है, ठीक। 10 से 11 की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ सकते हो, एंड दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, बस इतनी सी चीजें हैं, बस इतनी सी सिंपल से रूटीन है जो कि आपको फॉलो करनी है, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जर्नल, मैंने जर्नल क्यों लिखा हुआ है, क्या ये जरूरी है? बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने आज क्या सोचा था और क्या किया, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें आपने सोची थी, आपने जो टू डू लिस्ट बनानी जरूरी होती है ना, क्योंकि हम लोग जर्नल के बाद रोज रात में एक टू डू लिस्ट बना के ही सोएंगे कि हमको कल क्या करना है, ठीक है। प्रिपेयर नेक्स्ट डे टू डू लिस्ट, ठीक है, हमने यहाँ पे अगले दिन की टू डू लिस्ट बना ली कि हमको अगले दिन क्या क्या करना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें से थोड़े बहुत बदलाव हो कहीं पे भी, है ना, कहीं पे आपको कुछ और चीज एक्टिविटी करनी हो, फिर जो भी चीज हो, तो अगले दिन का बना के चलोगे ना कि यार अगले दिन मुझे ये इस टाइम पे ये चैप्टर निपटाना है, इन डोमेन में से कौन कौन से चैप्टर निपटाने हैं मुझे, इंग्लिश में क्या चीजें एक्जैक्टली पढ़नी है, वो चीजें एक्जैक्ट लिखो वहां पर टू डू लिस्ट में, है ना। बिकॉज एक बहुत ही प्यारी किताब है ईट दैट फ्रॉग, जो कि बात करती है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने की, भाई कैसे आप काम टालने की आदत को हटाओ। उसमें एक बहुत ही प्यारी लाइन है कि एवरी 1 मिनट ऑफ योर प्लानिंग सेव्स 12 मिनट्स इन एग्जीक्यूशन। जो आप 1 मिनट प्लानिंग में लगाते हो, वो आपके 12 मिनट जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो तो जो बर्बाद हो सकते हैं उसको बचा लेती है वो। तो प्लानिंग बहुत जरूरी होती है, बहुत जरूरी होती है प्लानिंग, ठीक है। तो आपको टू डू लिस्ट बनानी है। जर्नल में क्या लिखना है आपको, जर्नल में लिखना है कि भाई आपने क्या क्या चीजें सोची थी, क्या क्या चीजें करी हैं आपने, और क्या चीजें आप और इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, वो चीजें आप लिखोगे। डेफिनेटली आप डे बाय डे बहुत इंप्रूव कर रहे होगे, आपकी लाइफ में एक अकाउंटेबिलिटी होगी, है ना। बेसिकली पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे चंद्रगुप्त था तो उसके साथ चाणक्य थे जो उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करते थे कि यार ये सही नहीं किया, ये कर रहा है, ये तुम्हें ऐसा करना चाहिए। आपके साथ में कौन है भाई, आपके साथ में इवन अब इस टाइम पे पेरेंट्स भी थोड़े बिजी हैं, है ना, पेरेंट्स भी बिजी हैं। आप टीचर्स के साथ में ऑफलाइन कनेक्शन आपका शायद ना हो, है ना, तो आपको यहाँ पे खुद के लिए अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे रखनी है यहाँ पे, ठीक है। आप ही आपके लाइफ पार्टनर हो थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे रूटीन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सीन रहने वाला है, ठीक है। चलो, तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन कर लिया, जर्नल लिख लिया, एंड सेम चीज आपके यहाँ पे रिपीटेड रहने वाली है। और यहाँ पे वीकेंड्स की बात करें तो या फिर सैटरडे, अगर आपका सैटरडे को स्कूल ऑफ रहता है ना, बहुत सारे बच्चों को ऑफ होगा, बहुत सारे बच्चों को ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो वीकेंड्स पे अगर हम लोग मान लें सैटरडे या संडे को हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट देंगे, है ना, जो हमारा स्कूल का टाइम होगा ना, उसमें हमको जो टाइम फ्री मिलेगा ना सैटरडे संडे में, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। मॉक टेस्ट देना जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसकी एनालिसिस करना, वरना आपको मॉक टेस्ट देना बेकार हो जाएगा, ठीक। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, एनालिसिस करने से ही आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपके अभी वीक है, जो टॉपिक वीक होंगे उसको लिखना है, ठीक है। आपको एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है, ठीक, पतली सी, इसका नाम रखोगे मिस्टेक नोटबुक, या मिस्टेक नोटबुक। तो जो भी टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत होंगे मॉक टेस्ट में, जो भी टॉपिक के क्वेश्चन गलत होंगे, उन टॉपिक्स का नाम यहाँ पे लिख लोगे। मान लो इंग्लिश में गलत हो गया कुछ, जीके में कुछ गलत हो गया, ठीक है, क्वांट में कुछ गलत हो गया टॉपिक्स, ठीक। आपको मान लो अगर आपने फिजिक्स लिया हुआ है, कॉमर्स लिया हुआ, जो भी आपने लिखा हुआ है ना, उसमें आपसे जो भी चीजें गलती होती हैं आप उनके टॉपिक्स को लिख लोगे हेडिंग डाल करके, और उन टॉपिक्स को अगला मॉक टेस्ट देने से पहले, अगले वीकेंड पे टेस्ट देने से पहले उन टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे। दैट इज वाई एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। एनालिसिस करके आप चीजें बहुत इंप्रूव कर सकते हो, बहुत हद तक। और ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे इतना भागते हैं, मॉक टेस्ट भी कभी कभी दे देते हैं, लेकिन वो एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और बहुत एक डाउट उठेगा बच्चों के मन में कि सर हमें मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, क्या हमको कोई मॉक टेस्ट किसी भी वेबसाइट को उठा लेना चाहिए, या फिर हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है, उसको मॉक टेस्ट बना के देना चाहिए। मैं बोलूंगा जब तक आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को मॉक टेस्ट की तरह ना दे दो, तब तक आप मॉक टेस्ट की तरफ मत शिफ्ट करना। क्यों रीजन है, क्योंकि मॉक टेस्ट में कई बार ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम कर लिए जाते हैं जो कि थोड़े से इररिलेवेंट होते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी ट्रेंड के बेसिस पे आप देखोगे, उसी ट्रेंड के बेसिस पे अगर कोई मॉक टेस्ट है तो आप उसे दे सकते हो, है ना। बट गो फॉर प्रीवियस ईयर पेपर्स फर्स्ट,
डन है, क्लियर है। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ड्रॉपर स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉपर स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उनको जिनको एक एक्स्ट्रा एज मिल रही होती है, बिकॉज उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, स्कूल वाला टाइम उनका बच रहा होता है, ठीक। तो सबसे पहले इनको यहाँ पे क्या करना है भाई, सेम प्रोसेस रहने वाला है कि भाई 20 मिनट्स जो है आपको अपने आप को देना है, ठीक है। स्ट्रेचिंग करनी है आपको, खुद कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, और यहाँ पे आपको जो है मेडिटेशन वगैरह कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको यहाँ पे प्रीवियस डे के कॉन्सेप्ट्स को स्मार्ट रिवीजन करना है, ठीक है, उनका स्मार्ट रिवीजन करना है। 7 से 10 बजे तक आपको मॉक टेस्ट देना है, 1 घंटे का मॉक टेस्ट होगा, 2 घंटे की एनालिसिस होगी आपकी, 2 घंटे की एनालिसिस, बिकॉज एनालिसिस में टाइम लगता है, नॉर्मल सी बात है, एनालिसिस में आपको टाइम लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको 2 घंटे एनालिसिस करोगे, जो टॉपिक्स आपके गलत हुए हैं उनको मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे, और उन टॉपिक्स को उसी समय वहां पे सही करोगे, उन टॉपिक्स को याद करोगे, उन टॉपिक्स को समझोगे, उस टॉपिक में ऐसा क्या था जो आपसे गलत हुआ उसको सुधारोगे वहां पे इनिशियली, उसी मोमेंट इंस्टेंटली आपको वहीं पे वो चीज करनी है। जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, उस टॉपिक को डालो यूट्यूब पे और उस टॉपिक को समझ लो वहां पे फटाफट से, ठीक है, उस टॉपिक को क्लियर कर लो, ठीक। अच्छा, फिर आपको 11 बजे से 2 बजे तक में जो है आपको यहाँ पे डोमेन के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक। फिर 3 से 5 आप क्वांट और रीजनिंग पढ़ लोगे, ठीक। एंड ये आपको लगातार नहीं पढ़ना है, अगेन पोमोडोरो टेक्निक, आप पोमोडोरो टेक्निक जब आप यूज कर रहे होगे ना, तो आप पढ़ भी रहे होगे, ब्रेक भी ले रहे होगे, और आपको पता भी लगेगा कि आपने बहुत देर तक पढ़ाई कर ली है ना। 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है भाई, पोमोडोरो टेक्निक कि भाई 25 मिनट्स स्टडी एंड फॉलोड बाय 5 मिनट्स ब्रेक, एंड रिपीट दिस साइकिल, ठीक है। फिर आपने 5 to 7 इंग्लिश पढ़ लिया, ठीक। उसके बाद 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 आपने पढ़ लिया यहाँ पे जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आपका, जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। एंड सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे जर्नल बनानी है अपनी कि भाई आपने आज क्या सही किया, ठीक है, क्या सुधार सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है कि भाई आपने क्या सही किया और क्या सुधार सकते हो, मतलब एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है ना, ठीक। तो वो चीजें आप उसमें लिखोगे चीजें, एंड अगले दिन का यहाँ पे आपको टू डू लिस्ट बना लेना कि भाई आपको क्या क्या टॉपिक्स जो है इन डोमेन में आपके इंग्लिश में, वो टॉपिक्स एग्जैक्टली लिख लेना है कि भाई इस टाइम फ्रेम में मैं ये चीजें कर रहा हूंगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपको डेली रूटीन अपनी फॉलो करनी है। एंड अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे होगे मजे से, है ना, तो डेफिनेटली आप जो है बहुत सारे बच्चों को कब बीट कर ले जाओगे, कब आप अपने स्कोर को यहां से यहां पहुंचा लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। एंड यही वो रूटीन होती है जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। वो मेहनत तो कर रहे होते हैं, बट उनकी मेहनत जो है वो आप बोलो कि भटकी हुई होती है, गुमराह होती है उनकी मेहनत। वो अगर आपने थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ में, थोड़ा सा स्मार्टली मेहनत कर ली ना, फोकस के साथ में, अकाउंटेबिलिटी रख करके ऐसी तरह की, तो डेफिनेटली आपको कौन रोक पाएगा भाई। जब आप यहाँ पर जर्नल लिख रहे हो, आपको पता है आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप उसको सुधार रहे हो, जब आपको पता है कि भाई ये मॉक टेस्ट में आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप मिस्टेक नोटबुक को तैयार रख रहे हो, तो कौन तुमको टॉप करने से रोकेगा भाई। कोई एक रीजन नहीं है आपके पास कि आप वहां पे फिर रुक जाओगे, ठीक है। आप डेफिनेटली जहां पे भी आज स्टैंड करो, उससे बहुत ज्यादा बेटर होते जाओगे डे बाय डे, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बता देता हूं कि भाई यहाँ पे एक प्रो टिप ऑल है आपके लिए, ठीक है, एक प्रो टिप और है आपके लिए, ठीक है। ये जो चीजें हैं आपको मैंने बताई, आपकी जो डेली रूटीन है इसको डेफिनेटली फॉलो करना। एक प्रो टिप है कि भाई यहाँ पे जो है आपको मिस्टेक कॉपी का रिवीजन आपको करते रहना है ना। आपने मिस्टेक कॉपी में जो आपने जो भी चीजें लिखी हैं, जो भी टॉपिक्स लिखे हैं आपने, उन टॉपिक्स को आपको डेली विजिट करते रहो, है ना। डेली फटाफट से विजिट करते रहोगे तो आपको वो चीजें बहुत मेंटली बहुत क्लियर होते होगे, कॉन्फिडेंट होते होगे इन टॉपिक्स को लेकर के। इसके साथ में आपको यहाँ पे जो है डेली, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आप स्कूल में भी हो, कहीं पर भी हो, आप ट्राई करो कि भाई आप डेली एटलीस्ट, है ना, क्योंकि आप डेली मॉक टेस्ट तो नहीं दे रहे हो, डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो जब आप ड्रॉपर जोन में हो, बट अगर आप स्कूल गोइंग हो तो आप डेली मॉक टेस्ट तो नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो बस उन क्वेश्चंस को विजिट करो। आपके पास कोई ऑफलाइन में, आपके पास कोई किताब हो ऑफलाइन में, है ना, जो आप स्कूल कैरी कर सकते हो, वहाँ पे आपने देख लिया 100 MCQs देख लिया आपने, है ना। और MCQs कौन से, आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चीज अगर आप देखते भी रहोगे ना, देखते भी रहोगे, क्योंकि देखो यार, हमारी क्वेश्चन जितने हम ज्यादा सॉल्व करते हैं ना, जितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे इंट्यूशंस जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें क्वेश्चंस को देख करके माइक्रो सेकंड से हमको आंसर निकलने लगता है हमारे माइंड में। खास करके अगर हम बात करें यहाँ पे आपके जो रीजनिंग का हो गया, आपका जीके का क्वेश्चन हो गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, इंग्लिश के वोकैब वगैरह हो गए, है ना, तो बहुत इजीली, बहुत टाइमली आप चीजों के रिस्पॉन्स आपके माइंड में आने लगते हैं आपके, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतने ही ज्यादा आप इफेक्टिव, एफिशिएंट बनते जा रहे होते हो, ठीक है। तो ये भी हमको यहाँ पे चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक। इसके अलावा भाई यहाँ पे जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर कर लेना जो भी, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मतलब हमें ऐसी बातें बताने वाला कोई होता नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीजें शेयर करना डेफिनेटली आपको और आपके फ्रेंड्स को यहाँ पे काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपको बता दूंगा भाई, रोज शाम को 8 बजे, ठीक है, रोज
शाम को 8 बजे जो है करंट अफेयर्स हो रही होती है इसी चैनल पे, ठीक है। तो रोज शाम को 8 बजे आप लाइव सेक्शन में जाओगे तो आपको करंट अफेयर्स की वीडियो दिखेगी, जहां पे हम लोग रोज लाइव ले रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप बातें भी कर सकते हो हमसे, और साथ में आप यहाँ पे करंट अफेयर विद जीके प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे रोज कर रहे होते हैं, उसे भी निपटा सकते हो, ठीक है। एंड ये रोज शाम को 8 से 9 होती है, ठीक। अगर आपकी जीके वीक है तो रोज शाम को 9 से 10 जो है डेल्टा बैच में क्लासेस चल रही हैं, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्रोसेस मैं आपको फटाफट से बता देता हूं, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है वो क्या है कि भाई आपको क्रोम पे विजिट करना है, ठीक है। आप क्रोम पे जब विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे अड्डा की वेबसाइट पे आना है, अड्डा 24/7 डालोगे, ठीक है। www.adda247.com पे आओगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करोगे, एंड इसके बाद जो है आपको यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपके डोमेन्स भी हैं, आप डोमेन में जाना सकते हो, डोमेन में जा सकते हो। फिलहाल के लिए आपको मैं एज एन एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि भाई आप लैंग्वेज एंड जीईटी पे जब क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ डेल्टा 4.0 बैच कुछ इस तरह का होगा। ये बैच अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, ठीक है। अच्छा, आप उस पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर इसको परचेज वगैरह कैसे करना है वो आपको बता दूंगा, लेकिन उसके पहले आप ये देखो कि भाई यहाँ पे फीचर्स क्या क्या होते हैं आपके पास, ठीक है। तो भाई आपके यहाँ पे लाइव क्लासेस हो रही होती हैं, जो कि आपको रिकॉर्डिंग भी उनके बाद में मिल रही होती है ना। लाइव क्लास तुरंत खत्म हुई, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो गई। आपको डेली क्लास के जो होते हैं आपके नोट्स जो होती हैं वो आपको तुरंत मिल जाते हैं, कि भाई टीचर ने जो भी चीजें पढ़ाई आपको मिल जाती होती है। आपको डीबीपी है ना, आपकी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिल जा रही होती है, कि भाई जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी पर बेस्ड 30 से 40 क्वेश्चंस तुरंत आप कर पा रहे होते हो, बहुत इजीली कर पा रहे होते हो, ठीक है। और वो क्वेश्चंस हम लोग इजी फ्रेम करते हैं ताकि आप उसको बहुत इजीली कर पाओ, कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाओ। उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन तो लगा ही लोगे फिर, ठीक है। अच्छा, वो चीज हो रही होती है। इसके अलावा आप डाउट्स पूछ सकते हो हैंड रेज करके, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं जो कि आप नीचे आओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। मॉक टेस्ट हो गया, ई बुक हो गया, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। डन है। फिर लाइव क्लास कैसे एक्सेस करना है, अपना शेड्यूल कैसे चेक करना है, कम्युनिटी ग्रुप्स कैसे चेक करना है ना, तो वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत सारी चीजें जो कि आप यहाँ पे है ना देख सकते हो, ठीक। और ये चीजें आप फॉलो करके ना, क्योंकि भाई ये चीजें जो है ये आपको बहुत डायरेक्शनल बनाती हैं, है ना। इमेजिन करो कि भाई आप यहाँ पे जो है आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, जो 4-5 साल से जो आपके एग्जामिनेशन हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 2022 से शुरू हुआ आपका सीयूटी का एग्जामिनेशन, ठीक है। वो पूरा एक्सपीरियंस उनके पास है कि उनको पता है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आने वाले, खास करके जीके में, बिकॉज जीके इज वेरी वॉलेटाइल, है ना। बहुत ज्यादा जो है ये इवॉल्विंग चीज है, चेंज होती रहती है जीके, ठीक है। क्या ट्रेंड आ रहा है वो पूरी एक्सपीरियंस है उस इंसान के पास में, आप उस इंसान के साथ में हो और वो इंसान आपको बता रहा है प्रॉपर्ली कि भाई इस टॉपिक से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आप मेहनत तो कर रहे हो, साथ में आपके एक राइट गाइडेंस, एक राइट डायरेक्शन, क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। ऑब्वियस सी बात है ना। तो आपको एक राइट डायरेक्शन में आपको जब गाइडेंस मिल रही तो आपको अलग ही लेवल पे आपकी तैयारी हो रही होगी, अलग ही लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस जा रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आप डेल्टा 4.0 में एनरोल कर सकते हो। सिंपल सी प्रोसेस है, आपको मोर ऑफर्स पे जाना है एंड यहाँ पर जो है आपको कूपन कोड अप्लाई करना है हर्ष यूजी, ताकि आपको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हो आपको मिल पाए, HARSHUG, ठीक है। ये जब आप डालोगे अप्लाई करोगे तो जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा, इस टाइम पे 37% का ऑफ चल रहा है, तो आपको ये 5081 प्राइस पे मिल जा रहा होगा डेल्टा 4.0, जिसमें आपको जीईटी की कंप्लीट गाइडेंस मिलने वाली है, लैंग्वेज मिलने वाली है यहाँ पे, चाहे आपकी हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। चलो, तो ये क्लासेस जो है मेरी इसमें इसी बैच में रोज क्लास होती है शाम को 9 से 10 जीके वाली क्लास में, ठीक है। और 8 से 9 तो हम लोग यूट्यूब पे ले रहे होते हैं करंट अफेयर्स, ठीक है। अच्छा, बैच में भी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, बट सैटरडेज को होती है, पूरे हम लोग हफ्ते की करंट अफेयर्स उसमें निपटाते हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी किसी वीडियो पे आपको किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली उस टॉपिक को कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।